नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद पर एक बार फिर हमला किया है। आपको बता दें कि वो मीडिया से संवाद के दौरान उन्होंने कहा है कि राजद के कई विधायक उनसे और उनकी पार्टी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजद का बिहार से नामो निशान मिट जाएगा। जी हां, मैं बात कर रही हूं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की और इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजद कार्यालय में। हमारे साथ जुड़े हैं मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। हम इनसे संवाद करेंगे और जानेंगे कि राजद का क्या विचार है इसमें। क्या नामो निशान मिट जाएगा? क्या राजद इस पर क्या करेगी अगर ये बात उनकी सही निकली तो? बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। ये राष्ट्रीय जनता दल है। 22 सीट 2010 में हम प्राप्त किया था तो राष्ट्रीय जनता दल ने लंबी छलांग लगाई थी। 2020 में भी हम लोगों ने सत्ता के करीब पहुंचे थे अगर लड़ाई बेईमानी की नहीं होती तो। अभी तो हम 25 हैं, अभी हम सबको फिनिश करने की स्थिति में हैं। ये बात जानकारी किसी को हो या ना हो, लेकिन फिनिश लोग हो जाएंगे। कैसे, जरा बताइए हमारे। देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। करवट खाली बदलने दो, जिस दिन करवट बदला सब फिनिश हो जाएंगे। कहीं आप नीतीश कुमार की बात तो नहीं कर रही हैं? नीतीश कुमार जी की बात कहे वो करें तो फिर कैसे करवट बदलेंगे? अपनी झोपड़ी को नहीं बचा सके और नरेंद्र मोदी जी को पैर छू करके हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए, वो लोग राजद के बारे में तो नहीं बोले। राजद ने सबको संजीवनी दिया है। कोई ऐसा दल नहीं है भाजपा से सीधे लड़ाई रही है, कोई ऐसा दल नहीं है जिसको संजीवनी राजद ने नहीं दिया है। हर के जब बर्नासन स्थिति आती है तो राजद ही काम आता है। लेकिन उनका कहना है चिराग पासवान जी का कि विधायक उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे, राजद के विधायक। बताइए। 1900 विधायक कांटेक्ट में है महागठबंधन के। 1900 विधायक बहुत जल्द वो खो देंगे अपनी साख। मतलब आप भी दावा कर रहे हैं कि वो साख खो देंगे? दावा नहीं करते। आज तक जो मैं कुछ बोलता हूँ उसके मीनिंग होते हैं। हम ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारते हैं। अब तीर की जरूरत हालांकि भी नहीं है, तो मिसाइल का जमाना है। तो मतलब इस पर क्या कहना चाहेंगे? चिराग पासवान जी को क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को कि वो जो बात बोल रहे हैं? अभी उनको अनुभव नहीं ना, बिहार बढ़िया से बिहार घूमे हैं, अनुभव उतना नहीं ना। अभी बिहार के बारे में बहुत जानने की कोशिश, ठीक है दिल्ली बेस रहा है उनका, लेकिन बिहार के बारे में बहुत कुछ नहीं जाने हैं। पिताजी की विरासत थी, उस विरासत को उन्होंने छत बिछत कर करके किन प्रकार जिसके साथ चल रहा है वहाँ उनको फिनिश होने में कितना देर लगेगा। मेरुदंड में जिसको ताकत है वो लड़ना जानता है, जो सष्टांग होना जानता है वो लड़ने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। इस पर देखा भी गया है कि चुनाव के दौरान बस राजद ने 25 सीट ही हासिल की, 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। तो ये क्या 25 भारी है सब पर। 25 भारी है और ये 25 सबका खीस उतार देगा। बात करें, अभी हाल ही में खबर आई है कि संजय यादव जो कि चुनाव के दौरान काफ़ी उनका नाम लिया गया था, काफ़ी एक्टिव थे, अब उनका कार्यभार कम करने की कोशिश की जा रही है और जो पुराने राजद के पुराने लोग जो थे लालू जी से जुड़े, उन लोगों को वापस लाने की बात कही जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? क्या राजद और लालू परिवार चुनाव का सारा जो पलड़ा था अपना सब हटाकर संजय यादव पे तो नहीं दिया जा रहा? राष्ट्रीय जनता दल पूरी तौर पर इस चुनाव के नतीजे का मूल्यांकन कर लिया है। जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया, तेजस्वी जी के नेतृत्व में। मशीन ने चोरी कर ली।
लोकतंत्र हार गया और मशीनरी तंत्र जीत गया, चुनाव आयोग जीता। इसको मैं हार नहीं मानता, इसलिए मैंने कबूला भी नहीं। इस जनादेश को तो मैं चिमटे से भी छू करके नहीं कबूल सकता हूँ। इस जनादेश में बड़े पैमाने पर हेर फेर किया गया है, वरना ये 50 का आंकड़ा भी नहीं पार करते। लेकिन जो कार्यभार की बात करें कि वो हल्का किया जा रहा कोई है, हल्का काम को सब काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई हल्का हुल्की वाला बात नहीं चलता, सब काम चल रहा है। तेजस्वी जी का नेतृत्व है, लालू जी का मार्गदर्शन है, पार्टी अपनी नीतियों के आलोक में लगातार चल रही है, लड़ रही है और जन सरकार के सवाल पर अपने मुखरता के साथ बातों को भी रख रही है। 100 दिन नहीं बोलने का निर्णय हम लोगों ने लिया था, नेता ने लिया था। नेता के निर्णयों के आलोक में हम लोगों ने कहा था कि भाई सरकार के लिए गए जो निर्णय होंगे 3 महीना के अंदर में जो वादे किए वो पूरा करने का समय दीजिए। बाकी जो चीज़ें आती है, देश विदेश की चीज़ें आती है, उस पर तो हम लोग प्रतिक्रिया देते ही रहते। लैंड ऑर्डर का सवाल होता है, चुप थोड़ी बैठते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में भी अभी कोर्ट ने दोषी मुक्त पत्रिका का जो दिया गया था लालू परिवार द्वारा और भी लोगों के द्वारा, तो उन्होंने कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लैंड फॉर जॉब जिन लोगों ने क्रिएट किया उसको तो तमाचा इतना कड़ा लगा कि 50 से अधिक लोग जो है फर्स्ट दिन ही लोअर कोर्ट में खारिज हो गए। लेकिन अभी भी 52 लोग हैं लालू परिवार समेत 46। आधा तो गया, जिस पहली शुरुआत में आधा चला गया, टिकेगा ही नहीं, क्योंकि सीबीआई के लीगल विंग ने ही इसको एडमिट करने से इनकार किया था। 3 बार हुआ भाई। तो सत्ता के अहंकार में जबरन इन चीज़ों को, ताकि इमेज को हम डेंट करें, ये सब चीज़ करते रहता है। तो आपने सुना शक्ति सिंह जी की बात, उन्होंने बखूबी सारा बात का वार किया है। चिराग पासवान जी के जो कहा था कि राजद का नामो निशान मिट जाएगा अगर यही चलता रहा, विधायक उनसे लगातार कांटेक्ट करते रहे, तो इन्होंने भी बखूबी जवाब दिया कि वहाँ लोजपा आर के भी विधायक इनके कांटेक्ट में है। मतलब कह सकते एक तीखा वार चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।